नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान की राजधानी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्री का प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम क्या होता है, क्या है। इसके लिए अगर आप संस्कृत से बीएड करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान LBS या फिर किसी भी कैंपस से अगर आप बीएड करते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस रहता है, इसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप भी बीएड करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपके पूरा समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम हम इसकी देखेंगे प्रश्न पत्र की रूपरेखा। तो संगणक आधारित शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पात्मक प्रश्न पत्र के द्वारा होगी। इस प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में निम्नलिखित 2 खंड होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बहुविकल्पात्मक होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाली क्वेश्चंस रहेंगे, आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे बहुविकल्पीय। खंड अ, इसमें खंड ख और खंड ब 2 खंड बने हुए हैं। पहले खंड अ के अंदर है सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता से 25 क्वेश्चंस, और खंड ब में भाग 1 इससे आपसे पूछ जाएंगे सामान्य ज्ञान, ये संस्कृत भाषा दक्षता, संस्कृत साहित्य और शिक्षण अभिरुचि, तीनों से 25-25 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो 75 क्वेश्चन आपके खंड ब से और 25 क्वेश्चन खंड अ से। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें केवल एक ही समुचित उत्तर होगा। केवल एक सही उत्तर को चुनकर संगणक की स्क्रीन पर दर्ज करना होगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से एक का आंसर देना होगा, जो जैसे कि आप लोग ने एग्जाम पहले से काफ़ी दिए ही होंगे, उसी तरह यह क्वेश्चन पेपर भी आपका रहेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी जो मूल्यांकन विधि होगी वो क्या होगी, वो भी हम अभी बात कर लेते हैं। शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षक तैयार करना है, अतः संपूर्ण प्रश्न पत्र का माध्यम संस्कृत ही होगा। अतः शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्णता के लिए खंड अ एवं खंड ब दोनों खंडों के कुल प्राप्तांकों 100 अंकों की समान रूप से गणना करते हुए उत्तीर्णता सूची निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, इसमें जो दोनों खंड हैं इनके मिला के ही जो मेरिट लिस्ट होगी वो तैयार होगी। दोनों खंडों में आपके जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु अभ्यर्थी को 35% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आपको इसमें 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इतना अगर आप करेंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, या फिर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, या फिर आपको कॉलेज मिलेगा। अन्यथा अगर इससे कम आपका मार्क्स रहते हैं तो आपको बीएड नहीं कर पाएंगे संस्कृत कॉलेज से, जहाँ से भी आप यहाँ करना चाहते हैं। शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ अर्हता हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों की वरीयता एवं अन्य संबंध नियमों के अनुरूप निमित्त की जाएगी। बाकी जो भी होगा आपको आपके मार्क्स के अनुसार ही कॉलेज इत्यादि का आवंटन होगा। प्रवेश परीक्षा परिणाम संबद्ध विशेष सूचना। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की वरीयता सूची अखिल भारतीय स्तर पर होगी। विश्वविद्यालय प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों, जो इसकी मेरिट लिस्ट होगी वो ऑल इंडिया लेवल की होगी, ये नहीं कि आपकी स्टेट वाइज होगी। देखिए, अखिल भारतीय स्तर मतलब होता है ऑल इंडिया स्तर, तो ऑल इंडिया के हिसाब से इसकी आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके हिसाब से ही आपको कैंपस में प्रवेश मिलेगा। और प्रवेश की जो अन्य निर्णय होंगे वो विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमारा पार्ट यानी खंड अ में 25 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सामान्य ज्ञान मानसिक योग्यता इससे संबंधित रहेंगे। तो इसके अंदर आपसे भारतीय संस्कृति, इतिहास, संगीत, क्रीड़ा, राज्यानी यानी कि राज्य, भारतीय संविधान, संस्कृत साहित्य, साक्षरता, विज्ञान, राजधानी, ऐतिहासिक स्थान, पुरस्कार आपके क्रीड़ा से, साहित्य से, सैन्य से और विज्ञान से, इन सबसे संबंधित हो सकते हैं। विशिष्ट दिनांक जैसे कि कोई भी जो मुख्य दिवस हैं, मानव अधिकार, विश्व सम्मेलन, संस्कृत संस्था, समसामयिक विषय, वर्णमाला, क्रम निर्धारण, संख्या और क्रम निर्धारण, आरोह अवरोह क्रम, समय, वासराः, दिनानि, होरा, दर्पण, समय, शब्द, आधार, आधेयश्च, ये जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं इन सब से संबंधित 25 क्वेश्चन से आपके खंडों में रहेंगे। यानी कि देखा जाए तो ये जो 25 से 30 आपको ये टॉपिक दिए हुए हैं, लगभग एक क्वेश्चन आ सकता है हर किसी से, तो आपको हर चीज़ को एक बार अवश्य देखना पड़ेगा। इसके बाद खंड ब में 75 क्वेश्चन हैं, जो कि फर्स्ट सेक्शन में है संस्कृत भाषा दक्षता। इससे 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, नए, बहुव्रीहि, कारक, कर्तरी, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, उपपद, विभक्ति, कृदंत, ऋयंत, सनंत, तद्धित,
अप्रत्यार्थक मतुप वतुप और स्त्री प्रत्यय में टाप डाप गीस वाच्य और वाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य और वर्तनी अशुद्धि और शुद्धि की वहाँ पर गलत लिखा हो जाता है, आपको उसको शुद्ध करना होगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 3 है संस्कृत साहित्य। इससे भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। वैदिक वाङ्मय, ब्राह्मणानि, आरण्यकानि, उपनिषद, वेदांत, दर्शन, पुराण, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, कवि, नाटक, गद्य, पद्य, चंपू काव्य, आधुनिक रचना और रचना कारश्च। यानी कि इन सबको आपने एक एक बार अवश्य ही देखना पड़ेगा। लगभग एक एक टॉपिक को देखा जाए तो एक एक क्वेश्चन हर किसी से पूछा जाएगा, तो 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो एक बार आप अवश्य देख लें। हर किसी को आगे शिक्षण अभिरुचि, ये 75 क्वेश्चंस में खंड ब का लास्ट है। इससे भी आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा क्या है, शिक्षा के बारे में आपको देखना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है शिक्षा का, शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, अनुशासन क्या है, शिक्षण अभिवृत्ति, कक्षा का प्रबंधन, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षण उद्देश्य, प्राचीन शिक्षा, शिक्षा में मनोविज्ञान, शिक्षा इतिहास और शिक्षा दर्शन, शिक्षा समाज शास्त्र और समावेशित शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020। तो ये भी आपको एक बार अवश्य देखना है। तो आपको लगभग सिलेबस इतना ही आपका है। इसी के अंदर से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और उसी के अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता जो आपका खंड और है उसमें से क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है योग दिवस आयोज्यते, इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है आपका दिवस जो है उस पर टॉपिक दिया है दिवस, तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको इसका उत्तर देना है 21 जून को आपका योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है ALBJ इस तरह आपको ये AI तो ऐसे ही BJJ ऐसी L होगा लास्ट, यानी ABC DL इसका आंसर है। इस तरह आपके क्वेश्चन होंगे। ये है सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता। ये आरोह अवरोह क्रम जो संख्या वर्णमाला का होता है इंग्लिश की, वो उसमें से क्वेश्चन है दूसरा वाला। तो इसी तरह आपसे 25 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे खंड अ में से। उसके बाद खंड ब में सेक्शन फर्स्ट संस्कृत भाषा दक्षता। विद्यावान अस्मिन् पदे अयम प्रत्ययः अस्ति। इसमें कौन सा प्रत्यय है इनमें से, तो वतु प्रत्यय है इसका आंसर है। इसी तरह आपसे 25 क्वेश्चन संस्कृत भाषा दक्षता से पूछे जाएंगे। द्वित्राः अत्र समासः अस्ति। इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु है या फिर द्वंद्व। इसमें है बहुव्रीहि समास। इसी तरह 25 क्वेश्चन आपके खंड ब में फर्स्ट से हो जाएंगे संस्कृत भाषा दक्षता। अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्यम से अनुबंध चतुष्टयेनांतर भवति विषयः अधिकारी, प्रयोजनम और उपदेष्टा। इसी तरह संस्कृत साहित्य से आपसे 25 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इसका आंसर है उपदेष्टा। अगला क्वेश्चन है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः सुक्ति इयं कस्मिन् वेदे उपलभ्यते। यह सुक्ति कौन से वेद से ली गई है, तो उस अथर्ववेद से ली गई है। इसी तरह संस्कृत साहित्य जो खंड ब है सेक्शन 2, इसमें से भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और अंतिम है शिक्षण अभिरुचि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रकाशिता। ये कब प्रकाशित हुई थी? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये हुई थी 29 जुलाई। आपको ऑप्शन दिए हैं 4, में से आपने एक आंसर जो होगा उसको आपने सही करना होगा कंप्यूटर में। और अंतिम क्वेश्चन है सेक्शन जो उदाहरण में दिया गया है शिक्षणम कदा पूर्णम भवति। शिक्षण कदा कब पूर्ण होता है, मतलब हम जो पढ़ाते हैं वो शिक्षण कब कैसे पूर्ण होगा। यदा पाठ समाप्यते, जब पाठ का समापन हो जाता है। यदा कालांश समाप्यते, जब हमारा जो हो रहा है यानी कि समय होता है घंटी बेला कहते हैं वो समाप्त हो जाता है तो शिक्षण पूर्ण हो जाता है। या फिर यदा छात्र से अधिगमः भवति, जब छात्र को आ जाता है तो हमारा शिक्षण पूर्ण हो जाता है। या फिर यदा शिक्षकः शिक्षणम समाप्तिम घोषयति, या फिर जब शिक्षक शिक्षण को समाप्त यानी कि हो गया आपका पाठ पूरा कह दे तब। तो इनमें से आपको शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत का यह प्रश्न है। इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर है यदा छात्र से अधिगमः भवति। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अपने साथ वालों को आप अवश्य शेयर करें। इससे क्या होगा कि वह लोग भी बीएड इत्यादि की तैयारी कर पाएंगे। और अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।